वो सुल्तान जिसने अपने बाप के ख्वाब को हकीकत बनाया, वो हुक्मरान जिसके सामने यूरोप और बाज़ंतीन सल्तनत कांपने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस आगाज था। असल इम्तिहान अब शुरू हुआ। जब ताकत बढ़ी तो दुश्मनी भी बढ़ गई। बाज़ंतीन हुक्मरान और यूरोपीय रियासतें खौफजदा हुईं। दोस्तों, अब देख रहे हैं कदीम यादें। गुज़िश्ता वीडियो में हमने देखा कि किस तरह एक मामूली तर्क कबीले का सरबराह सुल्तान उस्मान गाजी अपनी शुजाअत, तदबीर और ईमान से एक नई सल्तनत की बुनियाद रखता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले वो ज़रूर देखें ताकि आप इस कहानी को मुकम्मल तौर पर समझ सकें। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे औरखान गाजी तख्त पर बैठे। ये वो हुक्मरान थे जिन्होंने अपने वालिद के ख्वाब को हकीकत का रूप दिया और एक कबीले को बाकायदा सल्तनत में बदल डाला। औरखान गाजी की सरबराही में 1326 में बोरसा फतह हुआ। ये शहर उस्मानी सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत बना। फिर अजनक और इज़मित भी फतह हुए। बाज़ंतीन सल्तनत के बड़े शहर एक एक करके उस्मानियों के कब्जे में आते गए। एक 1354 उस्मानी फौज ने पहली बार यूरोप में कदम रखा। गिलीपोली फतह हुआ। यह कदम मुस्तकबिल की अजीम फतूहात की बुनियाद साबित हुआ। औरखान गाजी ने सिर्फ जंगें नहीं लड़े बल्कि सल्तनत की बुनियादें भी मजबूत की। उन्होंने एक बाकायदा फौजी ढांचा बनाया जिसे जनिसरिज यानी यनीचरी कहा गया। इस दौर में मदारिस कायम हुए, मसाजिद तामीर हुई, अदालती निज़ाम को मजबूत किया गया। यूं सल्तनत इल्म और इंसाफ पर खड़ी हुई। लेकिन ताकत के साथ दुश्मनी भी बढ़ती गई। बाज़ंतीन हुक्मरान और यूरोपीय रियासतें उस्मानियों से खौफजदा थीं। बाज़ंतीन सल्तनत ने सलीबी रियासतों को भड़काया, जासूस भेजे गए, हत्ता के बोरसा में बगावत कराने की कोशिश की गई। इसीलिए औरखान गाजी ने एक खुफिया तंजीम कायम की जिसे बाद में बरकाए कहा गया। इस तंजीम के 3 बड़े काम थे। पहला, दुश्मन की सरगर्मियों पर नजर रखना। दूसरा, सल्तनत के अंदरूनी दुश्मनों को बेनकाब करना। तीसरा, अवामी इत्तेहाद की हिफाजत करना। इस दौर में खतो किताबत अहम जरिया थी। खुफिया पैगामात लकड़ी, कपड़े और मिट्टी के बर्तन में छुपा कर लाए जाते थे। बाज़ औक़ात कागज़ पर खास स्याही से लिखा जाता जो सिर्फ आग और धूप में ज़ाहिर होता। सिर्फ बैरूनी दुश्मन ही नहीं बल्कि सल्तनत के अंदरूनी मुखालिफिन पर भी नज़र रखी जाती। कुछ सरदार बाज़ंतीनियों से राब्ता रखते थे, उन पर खुफिया जासूस भेजे जाते। अगर कोई शख्स बगावत की तैयारी करता तो फौरन इत्तला दी जाती और खामोशी से कार्रवाई होती। पकड़े जाने वाले जासूस और बागी को सबके सामने नहीं बल्कि अक्सर खुफिया तौर पर सजा दी जाती। औरखान गाजी की खुफिया तंजीम दरअसल एक खामोश ढाल थी। वो सिर्फ फौजी ताकत पर नहीं बल्कि खबर, तदबीर और वक्त पर कार्रवाई पर यकीन रखते थे। यही निज़ाम आगे चलकर उस्मानियों के लिए यूरोप, सफ़वी और मगरबी साजिशों के मुकाबले में सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। 1362 में औरखान गाजी इस दुनिया से रुखसत हुए, मगर वो एक वसी सल्तनत, एक मजबूत फौज और एक खुफिया ढांचा छोड़ गए जो आने वाली सदियों में उस्मानियों की ढाल साबित हुआ। दोस्तों, अगर उस्मान गाजी सल्तनत के बानी थे तो औरखान गाजी वो हुक्मरान थे जिन्होंने सल्तनत को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इल्म, इंसाफ और खुफिया तदबीर से भी मजबूत किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।